नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि बसंत पर कितनी अमवात हुई, कितने अफराद जख्मी हुए और रिपोर्ट हाई कोर्ट में किसने पेश की। जी हाँ, अदालत में एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे, हमने आपको तफसीलन लम्हा व लम्हा हर चीज़ से आगाह किया। मैंने और अदनान शेख साहब जो हमारे सीनियर पोलिटिकल रिपोर्टर हैं, बसंत का आगाज़ से लेकर बसंत मनाने तक और बसंत के त्यौहार पर लोगों ने किस तरह से बसंत मनाया, किस तरह से गुड्डी उड़ाई, पतंगें उड़ाई, पेचे लगाए और फिर चांपे का इस्तेमाल गुड्डी लूटने के लिए कैसे किया, ये भी हमने आपको बताया। और अब हम आपको बताएंगे कि बसंत में जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है उसमें क्या इंकशाफात हुए हैं। तो अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे हमें और आपको भी कि अदनान साहब टोटल कितनी मवात हुई, किस इदारे ने रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की। देखिए जी, सबसे पहले मैं तमाम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो है वो बसंत की सारी जो डेज थे वो देखे और हमने उनको पूरा एंटरटेन भी किया। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें थी कि कहा जा रहा था कि बसंत में अमवात नहीं होंगी। पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने जो वादा किया था कि हम किसी भी एक शहरी के गले पर डोर नहीं फिरने देंगे, लाहौरियों ने मुकम्मल ताउन किया और महफूज बसंत थी। लेकिन सवाल ये था कि उसके बाद बसंत मनाने के बाद जो उसके असरात होंगे, कुछ लोग मरेंगे और खदशा भी जाएगा। आपने भी कहा था वसीम के कुछ लोग जो है उनकी अमात हो सकती हैं। अब वो अमात कैसे हो सकती थी वो हमने खदशात का इज़हार किया था, लेकिन जो तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में महकमा दाखिला पंजाब में जमा करवाई है उसके मुताबिक इस वक्त कुल जो लोग बसंत से जो हलाक हुए हैं उनके साथ 17 है। 17 अफराद, 17 लोग जो है वो हलाक हुए। हाँ जी, वो शहरी जो लाहौरी हैं वो जो है वो हलाक हुए। डोर फिरने से तो कोई नहीं हुआ, डोर फिरने से एक भी हलाकत नहीं हुई। तो ये हलाकत किस तरह से हुई? ये हलाकत इस तरह है कि 3 लोग जो है वो करंट लगने से जो है वो जब हुए, गुड्डी पकड़ते हुए या लूटते हुए करंट लगा ना, जो खंबे जो होते हैं वो, ठीक है। और 2 जो अफराद थे वो दरख्त से गिर गए, वो दरख्त में फंसी पतंगे उतारने के लिए। तानू की सैफा पै गया, दरख्त चढ़ गए। और भाई कितने की गुड्डी होती है यार, 10 की, 20 की, 30 की, नहीं हजारों में गई है आपको। मैं कहता हूँ 1500 से 2000 रुपए की बात है यार, लेकिन इंसानी जान 1500 की तो नहीं है ना मेरे भाई। बात ये है, और इंसानी जान कितनी कीमती है ये बालदन से बंदा बजा के पूछेगा कितनी कीमती होती है। उसके बाद जो है तकरीबन कोई अब आप निकालें 5 ही गए, कितने हो गए? 12 जो लोग थे वो छत से गुड्डी लूटते हुए गिरे हैं, गुड्डी उड़ाते और लूटते हुए छत से गिर गए हैं। उनमें तो एक आपका दोस्त भी है। बिल्कुल, मैं बड़ा अफसोस का इज़हार करूंगा। जैन मलिक जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, और जैन मलिक जो है ना वो हमेशा से हमारा चलता रहा है। अब देखें कि जिस वो वाकया कुछ हिस्सा हुआ कि जैन जो है ना वो अपने घर से कुछ फासले पर 4थी मंजिल के ऊपर था फ्लैट से। और आपको पता है कि फ्लैट जो होते तो उसमें ना वो होता है, उससे क्या कहते हैं, मग जो होता है, ताकि वो हवा के लिए, एयर के लिए होता है। और वो मैंने देखी फुटेज, वो बड़ा ही खतरनाक है, कोई हिफाजती इंतजाम ही नहीं। देखें, बात ये तो बिल्डर्स के खिलाफ होना चाहिए ना, मुकदमा होना चाहिए कि बिल्डर्स ने क्यों नहीं किया। जब एक पूरा फ्लैट बना रहा है, वो तो मग है, मग में खुदा ना खासा कोई बच्चा कोई बड़ा वैसे क्यों गुजरा, किसी गिर गया ना वो बंदा। और देखें कितना हट्टा कट्टा माशा 6 साढ़े 6 फुट का था उसका यार, 2 बच्चे। मैं आपको क्या मंजर बताऊं अपना वसीम भाई, ये जो बसंत आई ना, इसने बसंत ने हमारे लोगों के घरों से जो है ना, हमारे घरों से जो जनाजे उठे, 17 जनाजे उठे हैं बसंत से भाईजान, 1 नहीं 2 नहीं, 17 जनाजे लोग मरे हैं। अगर बसंत लोग ये भी कहते सुने गए कि अब भाई बसंत ना होते तो कम से कम 17 लोग तो ना मरते। लेकिन बात ये थी कि यार उसमें हम लोग अपनी भी गलती है, हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। लोगों को पता है कि गुड्डी लूटने में क्या था आपको यार, ठीक है। छत से देखें, अब मैं भी छत पे खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं पीछे कितना खतरनाक है। यहाँ से अगर मैं खुदा ना खासा इनसे गिरूं तो कोई हलाकत की नहीं है। तो मेरे भाई, मेरा काम ये कि मैं बच जाऊं उससे, कोई ऐसे तरीके जो है इख्तियार करने चाहिए। लेकिन मामला ये था यार, ये 17 लोग बेचारे मर गए, और मरने वाले पे आप घरों जाके पूछे, सबसे मातम बिछा हुआ था। जब मैं जैन मलिक के घर पे गया हूँ, उसकी माँ यकीन करें वो जिंदा दरगोर हो गई है। आपको पता है कि कहा जाता था कि जिन के जो जान थी वो तोते में होती थी, वालिदा की जान उनकी औलाद में होती है। और जब किसी के घर से जनाजा उठता है, किसी जवान मौत का, बाप के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है कि जब वो अपनी औलाद को जो है ना अपने कंधों से कब्र में जो है ना सुबह खाक करता है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर था जैन जी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर था, और ये आप टीवी में भी काम करता रहा है। इसके अलावा सुनो टीवी था, उसमें भी काम करता रहा है। इसके अलावा दीगर इदारों में भी उसने काम किया। इज अ वेरी काइंड पर्सन, इज अ वेरी नाइस पर्सन। मेरा बड़ा यार था, मुझे याद है, मैं आपको शेयर करता हूँ वाकया। मेरे शादी थी मेरी अपनी, तो उसमें ना मैं कहीं भूल गया, तो सारे इंतजाम में खुद करने थे। आपको पता है शादी में कितना टाइम लगता है यार, टेंडर वाले को कहना है, रोटी वाले को कहना है, कपड़े ले आने, ये करना वो करना, बड़े के मामले होते हैं। लेकिन मैं इसमें भूल गया। वो युवक मुझे जैन का फोन आया, और तुमने बुलाया क्यों नहीं, तेरी कल बारात सी। मैं कहा यार मैं रियली सॉरी यार जैन,
मैं भूल गया। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें बताया तो दावत में भेजांगा, रिक्वेस्ट करांगा, माफी मांगागा। मैंने उससे माफी मांगी, मैंने उससे कहा कि तेरी मेहरबानी, तो शादी में वो आया, सलामी उसने मुझे अच्छी खासी सलामी दी, ठीक है, बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें सलामी मुझे नहीं मिली थी, आया सलामी दी, मोहब्बत की, प्यार किया, और यार वो इतना अच्छा आदमी था यार। इतने लोग जनाजे में थे उसके कि यार उस बंदे के जनाजे में थे तो मैंने लोग फूट फूट कर रो रहे थे। जवान मौत थी, उसकी माँ से जाके देखे, पूछे, उसके बाप से पूछे जाके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब वो जा रहा था तो उसकी छोटी बेटी कह रही, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? यार कितना दर्दनाक मंजर था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। बहरहाल बसंत जो थी वो पंजाब हुकूमत ने कहा कि महफूज बसंत बनाई गई, डोर फिरने से जो है वो कोई नहीं मरा, लेकिन जो गिरने से मरे। मेरा तो दिल रंजीदा है, मैं ऐसे तो बात ही नहीं हो रही कि मैं किस भारी दिल से मैं लोगों को, मैं लेकिन मैं ताजुब का इजहार करूंगा, मैं अफसोस का इजहार करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि खुदारा बसंत भी मनाए, किसी किस्म का हर फेस्टिवल मनाए आप, लेकिन खुदारा ये चंद हजार रुपए की जो पतंग थी ना, इसके लिए अपनी जान न गंवाए। वसीम भाई, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लोगों को, देखिए लोग बड़े परेशान हैं, लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, लोग एंटरटेन तो हुए, लोग एंटरटेन हुए। देखिए उनके मुखालिफिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, और काफी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, वो जो उनके खिलाफ बातें करते थे, साबित किया। उन्होंने कहा कि वाकई मरियम नवाज ने एक कामयाब बसंत करके ऐलान किया, ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि एक बसंत मनाई भी। लेकिन मेरे भाई वही बात है, मुझे दिल वही, मैं किस भारी दिल से कहूँ कि यार जो लोग मरे हैं ना, मरने नहीं चाहिए, उनका दुख है। अच्छा ये तो हो गई ना, 17 लोग हलाक हो गए, इनकी अमवात हुई, जख्मी कितने हैं? देखें अभी जख्मियों के हवाले से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने मांगी थी, लेकिन महकमा दाखिला ने कहा कि अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी जख्मियों की हम आपको देंगे। अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, जख्मी डोर फिरने से लोग आप क्राइम हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सी जो इंसिडेंट है ये हमारे पास आते रहे और मैंने रिपोर्ट भी किए हैं, शायद टीवी पे या किसी जगह पे ऐसे चले नहीं, लेकिन डोर फिरने से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। कितने लोग हुए हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली? दर्जनों हैं, 25 ज्यादा हैं, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, 70 के करीब होंगे, सैकड़ों भी हो सकते हैं। कितने अफराद जो है वो जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डोर फिरने से नहीं, इसके अलावा भी करंट लगने से भी जख्मी हैं, छतों से गिर के भी जख्मी हैं, गुड्डे पकड़ते हुए गाड़ियों के साथ हादसात में भी जख्मी हैं। तो ये मुख्तलिफ नौइयत के लोग जख्मी हैं, इनमें डोर फिरने से भी जख्मी हुए हैं। और मुझे पता चला कि अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि डोर फिरने से कितने अफराद जख्मी हुए हैं, ये रिपोर्ट भी लेकर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डोर फिरने के वाकयात तो डेफिनेटली हुए हैं। लोगों ने इस दफा देखें, मैं लेकिन जान कोई नहीं गई, ये सबसे जान कोई नहीं गई। देखें सबसे अच्छी बात ये थी, लाहौरियों ने अच्छा काम ये किया कि लोगों ने पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया, उनके एसओपी में मुकम्मल अमल है। लेकिन खुदारा अगली दफा अगर बसंत हो, हुकूमत का ऐलान है, हुकूमत ने करना है, या दीगर शहरों में। अच्छा ये भी बताया कि अब इस साल तो मार्च में था, बड़ा शोर के हुकूमत बसंत मनाने जा रही है, बसंत होगी या नहीं? पंजाब हुकूमत ने एक बसंत मनाई थी जो उन्होंने मना ली है, उसके अलावा अब पूरा साल कहीं नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फरवरी के महीने में बसंत मनाएगी, अब कोई बसंत नहीं। तो जो अगले साल 2027 में बसंत मनाई जाएगी, लाहौर में ही होगी या पूरे पंजाब में? देखें अभी तो ना पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, प्लान बी, जो लाहौर बसंत हुई उसके मुताबिक एसओपी तय कर लिए थे। उन्होंने कहा कि जी इसी चीज को जो है ना, वो डीसीज जो है वहाँ पे, और जो कमीशनर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो चीजों को इंश्योर करवाएगी। अब फैसला छोड़ दिया डीसीज के ऊपर, फैसला छोड़ दिया कमिश्नर्स के ऊपर, फैसला छोड़ दिया ब्यूरोक्रेसी पे। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, उसके अलावा ये जो बाकी छोटे शहर हैं, फैसलाबाद में, गुजरांवाला, ठीक है ना, पिंडी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बसंत का प्लान है। ठीक है जी, एसओपीज बन रहे हैं, हुकूमत ने ऐलान करना है, लाहौर के तैयार हो जाए, लाहौर छाड़ के तो जाओ दूसरे शहर जाके फिर पतंगबाजी करें आप, लेकिन फिर वही बात है भाईजान, एसओपी से अमल दरामद करें ताकि सेफ्टी जो है ना वो महफूज बसंत बनाए। बहुत शुक्रिया। अजान शेख साहब तफसीलन में बता रहे थे कि बसंत से कितनी अमवात हुई, जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। महकमा दाखिला की तरफ से उसमें बताया गया कि 17 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई, जिनमें 3 अफराद जो है वो करंट लगने से हलाक हुए, 2 दरख्तों से गिर कर जो है वो हलाक हुए, और इसी तरह जो 12 दीगर हैं वो छतों से गिरने के बाद उनकी अमवात हुई। कितने अफराद जख्मी हुए इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं करवाई गई। अदालत ने महकमा दाखिला को कहा है कि वो रिपोर्ट तैयार करके पेश करें और अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएं कि डोर फिरने से कितने अफराद जख्मी हुए। तो ये रिपोर्ट आएगी तो फिर आपको दोबारा हम बताएंगे। अब तक की जो इस हवाले से बसंत और बसंत से होने वाली अमवात के हवाले से जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस हवाले से हमने तफसीलन आपको बताया, और ये भी बताया कि दोबारा बसंत कब होगी। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ और खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।